हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शेख तौसीफ और आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 10th के लिए मैथ्स की एक नई जर्नी, जिसमें मैं आप सबको ये सारे चैप्टर बड़े ही मजेदार और आसान तरीके से पढ़ाऊंगा और हर चैप्टर के हर सवाल को बड़ी आसान तरीके से करने की ट्रिक्स टिप्स बताऊंगा और बोर्ड में आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो आज हम सिर्फ सिलेबस ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद में हम आने वाली क्लासेस में हर चैप्टर के हर क्वेश्चन को और उदाहरण को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेबस का ओवरव्यू। तो पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्याएं। तो इसमें से क्वेश्चन आता है 5 नंबर के लिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की सिद्ध कीजिए कि √5 √2 मतलब करनी 5 और करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। तो ये सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा आपको। बहुपद आता है, यहाँ से भी आपका 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये चर और अचर आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हमें युग्म बनाने और इसको सॉल्व करने की कुछ विधियां होती है, जो कि मैं आपको आने वाले चैप्टर्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये 4th है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में होगा ऐसा कि 2 घात रहेगी किसी भी चर की, मान लीजिए x² y² + 2x, ऐसा कुछ भी होगा। तो वैसे मतलब द्विघात होनी चाहिए, लेकिन आगे आप चैप्टर्स में देखना क्या होता है। आता है 5th चैप्टर, जो कि थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि ये आपने सुना नहीं होगा इससे पहले। समांतर श्रेणियां, इसमें हम सबसे आखिरी वाला पद और जो नंबर्स का सम होता है ये सारी चीजें निकालेंगे। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा। त्रिभुज आपको पता है, ये ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल तो हम पढ़ेंगे। इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा। 7th चैप्टर हो जाता है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ये भी चैप्टर आपके लिए नया है क्योंकि इसमें आते हैं ग्राफ। तो ये जैसे आप जानते हो डॉटेड ग्राफ होता है, तो हम 1/4 ले लेते हैं। ये भी आप वैसे पढ़ चुके हो, तो उसी टाइप से है। कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, इसमें हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेकंड मतलब पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 7 चैप्टर। आते हैं हम 8वें चैप्टर पर। तो 8वां चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। हो सकता है आपने कभी अपने बड़े भाई बहनों से सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा जैसे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमिति की एक टर्म है। और ये जो है ये थीटा, ये होता है हमारा एंगल मतलब कि कोण। तो ये हम करेंगे। और फिर 9th चैप्टर में हम आ जाते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि इसका हम क्या यूज कर सकते हैं हमारी रेगुलर लाइफ में, फिजिकल लाइफ में। तो ये जो है ये चैप्टर जो है, जब हम इस चैप्टर को 8th चैप्टर को त्रिकोणमिति के परिचय को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम 9th चैप्टर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इससे भी सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है ये। फिर आ जाता है व्रत हमारा। व्रत मतलब सर्कल, तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। 11th चैप्टर आ जाता है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब हम यदि वृत्त पढ़ेंगे तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ लेंगे, मतलब ये इजी पड़ेगा हमको। और फिर आ जाता है 12th नंबर का चैप्टर हमारा क्षेत्रफल एवं आयतन। ये 9th चैप्टर से रिलेटेड ही चीजें हैं ये कुछ तो, लेकिन ये हो जाता है टफ, क्योंकि इसमें होता है जैसे अलग अलग आकृतियां हैं। ये हो गया बेलन, हो गया ये हमारा, ये हो गया ये हमारा अर्धगोला हो गया। तो हम अब अर्धगोले को यदि इसके नीचे रख देंगे ऐसा, तो ये टफ हो जाएगा। तो इसी टाइप से हम बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं 13 चैप्टर पर। सांख्यिकी, ये भी आप पढ़ चुके हो, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है क्योंकि आपकी क्लास का भी लेवल अप हुआ है। 9th से 10th में आ गए हो, तो इसमें थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। प्रायिकता भी लगभग सेम है, इसमें भी थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। पॉसिबिलिटीज बतानी है हमें बस। तो ये हमारे सिलेबस का ओवरव्यू था। अब आज के बाद की जो क्लास रहेगी हमारी, वो रहेगी वास्तविक संख्याएं पर। हो सकता है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो आए या फिर प्रश्नावली 1.1 के साथ में इसका मैं इंट्रोडक्शन बता दूंगा। बहुत ज्यादा वो नहीं है, बड़ा नहीं है, क्योंकि काफी चीजें आप जानते हो। नंबर तो आप जानते ही हो क्या होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सारी चीजें आप जानते हो। तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, तो हम इसको शॉर्ट में निपटा देंगे, बहुत जल्दी कर देंगे खत्म, क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है और बहुत सारा हमारा सिलेबस बचा हुआ है। और क्वार्टरली एग्जाम आपके आ रहे हैं,
तो मुझे पता चला है कि ये 4 चैप्टर जो है हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इससे क्वार्टरली का पेपर आपका बनने वाला है। तो मैं आपको इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि त्रैमासिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको पीडीएफ बनाकर और उसका एक सॉल्यूशन वीडियो बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। वहां से आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आएगा तो। थैंक यू वेरी मच।